तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। दोस्तों, ये बात आप लोगों को पता है कि जहां पर वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है उस स्थान को मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है अफ्रीका में सहारा मरुस्थल है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार मरुस्थल है जो कि भारत और पाकिस्तान में स्थित है। तकलामाकन मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? ये चीन में स्थित है। चीन में कौन सा मरुस्थल स्थित है? तो तकलामाकन स्थित है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। वहीं बात करें दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल है जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा है। आटाकामा मरुस्थल ये चिली में स्थित है। चिली में आटाकामा मरुस्थल स्थित है। हारी मरुस्थल की बात करें, ये कहाँ पे स्थित है? बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। आगे बात करें, शबाना का सर्वाधिक विस्तार है कहाँ पे? पूर्वी अफ्रीका में। सवाना घास का मैदान क्षेत्र है जो कि इसका सर्वाधिक विस्तार जो है पूर्वी अफ्रीका में है। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान कहलाता है, क्या कहलाता है? पंपास कहलाता है। क्या कहलाता है? पंपास कहलाता है। निम्न में से सुमेलित है कौन कौन है? स्टेपीज शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। क्या है? स्टेपीज शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। शेलवा उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। और टाइगा शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। इनमें से कौन सा शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? तो सवाना जो है दोस्तों ध्यान रखिए, शीतोष्ण घास का प्रदेश नहीं है। अर्जेंटीना में कौन सा घास का मैदान स्थित है? तो अर्जेंटीना में पंपास घास का मैदान स्थित है। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा उपयोग की जाती है। वहीं ऑक्सीजन को पौधे मुक्त करते हैं। प्रकाश के प्रकारों में किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो नीला और लाल प्रकाश। नीला और लाल प्रकाश का अवशोषण तीव्र होता है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में अथवा रात्रि में। दिन अथवा रात्रि में दोनों में प्रकाश संश्लेषण होता है, लेकिन दिन के समय प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा होता है। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है कौन है? नीला प्रकाश है। निम्न में से कौन सा पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषण दोस्तों जो पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है बल्कि पौधों के पत्तियों का कार्य है। निम्न में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? तो प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता। फंक ने किसका आविष्कार किया था? फंक ने विटामिन का आविष्कार किया था। विटामिन क्या होते हैं? विटामिन दोस्तों जो कार्बनिक यौगिक होते हैं। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है? तो वसा में होती है। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि यह बड़े स्रोत हैं किसके? सोडियम और पोटेशियम के बड़े स्रोत हैं। इसीलिए हृदय रोगियों को सेब खाने का हिदायत दिया जाता है। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो लोहे के अवशोषण में विटामिन सी जो है क्या करता है? सहायता करता है, ये मदद करता है। कौन सी नदी हिमालय की तीनों श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है, गुजरती है? तो सतलज नदी ऐसी है दोस्तों जो हिमालय के तीनों श्रेणियों से होकर गुजरती है। द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? ये दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है।
भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है। गुजरात राज्य में भारत में सबसे अधिक लवणीय मृदा का क्षेत्र है। दक्षिण एशिया में सर्वाधिक वृद्ध जनसंख्या वाला आदिवासी समूह कौन सा है? तो ये गोंड जनजाति है। नेक्स्ट, भारत में स्थापित प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है? तो अप्सरा। अप्सरा भारत में स्थापित प्रथम परमाणु रिएक्टर है। नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी कहाँ पर स्थित है? तो ये नागपुर में स्थित है। दक्षिण भारतीय नदियाँ प्रमुख रूप से किस प्रकार के अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं? तो वृक्षाकार अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। ये कौन सी नदियाँ निर्माण करती हैं? दक्षिण भारतीय प्रमुख नदियाँ। गन्ना उत्पादन में राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं तमिलनाडु। ये गन्ना उत्पादन में इनका और अवरोही क्रम से स्थित है। भारत में सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी? तो भारत में सर्वप्रथम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड की स्थापना की गई थी। भारत के किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? तो जयपुर, जो कि राजस्थान की राजधानी है, उसे गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में जूट उद्योग किस स्थान पर है? तो रायगढ़ में। रायगढ़ छत्तीसगढ़ की राजधानी भी है। भारत में हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? तो बंगला भाषा। भारत में हिंदी के पश्चात सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी? बांग्ला भाषा है। खासी किस भाषा समूह से संबंधित है? तो आस्टिक भाषा समूह से संबंधित है। ये मेघालय में मिल जाती है, पाई जाती है। खासी जनजाति भी है जो मेघालय में पाई जाती है। भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राजस्थान दोस्तों जो है भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य है। वर्ष 1960 ईस्वी में भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस नगर में की गई थी? तो पंतनगर उत्तराखंड में की गई थी। कब की गई थी? 1960 ईस्वी में की गई थी और यह देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय था। नेक्स्ट, राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता देने का अधिकार किससे प्राप्त है? तो चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग ही राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता प्रदान करते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो दोस्तों ध्यान रखिए, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो आयु है, अवधि है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी इसमें पहले पूरी हो। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार हटाया जा सकता है। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? तो निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति देता है। संसद द्वारा किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया जाता है तो न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को। राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता किस वर्ष प्रदान की गई? वर्ष 1985 में प्रदान की गई थी। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता किस देश में नहीं होती है? जहाँ द्विदलीय प्रणाली प्रचलित हो वहाँ पे अनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता नहीं होती। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो लोकसभा चुनाव के सरकारी वित्तीयन से है। किसी भी राजनीतिक दल को मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करने हेतु उसके पास सदन के कम से कम कितने प्रतिशत सदस्य होने चाहिए? तो कम से कम 10% सदस्य होने चाहिए। नेक्स्ट, निर्वाचन आयोग को किस वर्ष 3 सदस्य आयोग बनाया गया? तो 1989 से 1993 में। दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 15 फरवरी सन 1985 में दल बदल निरोधक अधिनियम पारित किया गया था। इस तरह दोस्तों जो है सारे प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करें तथा अपने सगे समझे दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।